Welcome to Masters Physiotherapy Center. हम दोनों एक फिजियोथेरेपी क्या होती है इस विषय पे जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी किस तरह से दी जाती है, फिजियोथेरेपी किसे लेनी चाहिए, फिजियोथेरेपी से किससे फायदा होगा, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध है, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपी किसे किसे दी जाती है, किसे फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, हु आर एलिजिबल टू टेक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी एक वास्ट डिपार्टमेंट है जिसमें हम अलग अलग तरह के कंडीशंस ट्रीट करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्थो या न्यूरो, स्पोर्ट्स, जो भी कंडीशंस है उसमें आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो। कि ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है जैसे शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन, एंकल पेन, जो भी किसी भी तरह के पेन है वो पेन के लिए हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कोई भी न्यूरो कंडीशंस जिसको हम लेमन टर्म में बोल सकते हैं कि पैरालिसिस, लकवा जिसको हम बोलते हैं, फिर फेस पाल्सी, बेल्स पाल्सी, पार्किंसंस डिसीज जिसमें हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। फिर कोई छोटे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होता है, वो कंडीशन भी फिजियोथेरेपी बहुत काम करती है। और उसके ही अलावा और जैसे कंडीशन है, जैसे सर्जरी के पहले आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो, सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी ले सकते हो, जिसके आपका जो भी चेस्ट कंजेशन है या फिर आपको कफ है वो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। और कोई स्पोर्ट्स कंडीशन लाइक कोई भी लिगामेंट टेयर है, एंकल स्प्रेन है, उसके लिए हम फिजियोथेरेपी देते हैं। और इसी के अलावा और सारी चीजें हैं जैसे कि पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी हम फिजियोथेरेपी लेते हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे प्रॉब्लम में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने बताया है कि फिजियोथेरेपी बहुत सारे कंडीशनों में ली जाती है या दी जाती है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उनको यहाँ पे भेजते हैं, सेंटर्स में भेजते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर के बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स भी रहते हैं, ट्रस्ट के सेंटर्स भी रहते हैं। आजकल तो हर एक हॉस्पिटलों में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, तो आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कहीं पे भी ले सकते हो। आप कोई भी अन्य प्राइवेट क्लिनिक में जा सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट के जो भी सेंटर चलते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसमें जा सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हो। यदि आप मलाड में रहते हो तो मलाड में आपका स्वागत के लिए मास्टर्स फिजियोथेरेपी सेंटर है जो मलाड ईस्ट दफ्तरी रोड पे है, यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे भी आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पूरी तरह से दी जाएगी। डॉक्टर शिवानी, अब आप ये बताइए कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। एक ड्रगलेस थेरेपी होती है जिसमें हम अलग अलग तरीके की मोडालिटीज यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। और हम उसके ही साथ एक साथ हम एक्सरसाइजेस भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब फिजियोथेरेपी है। इसके साथ बहुत सारी नई चीजें इसमें एडेड है और वो हम आपको बाद में बताएंगे। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने बताया कि इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज यूज की जाती है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज बोलो तो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में आपको IFT दिया जाता है, टेंस दिया जाता है, शॉर्टवेव डायथर्मी है, लॉन्गवेव डायथर्मी है, लेजर थेरेपी है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिससे हम पेन कम कर सकते हैं, स्वेलिंग कम कर सकते हैं। हम हाइड्रोथेरेपी भी यूज करते हैं, हम हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन यूज करते हैं, हम हाइड्रोकोलेटरल पैक यूज कर सकते हैं जिससे हम एक हॉट मॉइस्ट पैक देते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए। आपका जॉइंट जो स्टिफ हो गया, जॉइंट जो स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज का यूज होता है, जिसके चलते आपको इससे बहुत कहते हैं कि एकदम सटीक, एकदम प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलता है। एंड इसके साथ इसके अलावा जैसे डॉक्टर शिवानी ने कहा, एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी का, कि यहाँ पे आपको तरह तरह की एक्सरसाइज है, आपको स्ट्रेचिंग है, आपको स्ट्रेच किया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है आपको। जैसे कि अगर हम कॉमन कंडीशन ले लेते हैं फ्रोजन शोल्डर, जिसमें हाथ ऊपर नहीं होता है, बाल नहीं बना सकते, अक्सर कंप्लेन रहती है पेशेंट की कि हमारा बाल बनाने के लिए दिक्कत आती है, हम अपना हाथ ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो वैसी कंडीशन में पेन कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज और एक्सरसाइज के द्वारा हम आपका रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो बढ़ाते हैं, तो जिससे चलते आपका वो जो भी डिफॉर्मिटी हम नहीं कहेंगे, बट जो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारे
हमारा नेक्स्ट वीडियो बैक पेन पे होगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।